तो पीटीजे यूनिवर्स के सारे सीक्रेट में से एक है ब्लैक मार्केट। यानी कि पीटीजे यूनिवर्स में बसी एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ क्राइम, पावर और पैसा ही चलता है। और इसकी सबसे ज्यादा डिटेल्स हमें पीटीजे के मैनेजर किम और डेड मेंशन जैसे मानवास में देखने को मिलती है। तो आज हम इसी डेंजरस अंडरवर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिस दौरान हम ये भी जानेंगे कि आखिर लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर्स इस ब्लैक मार्केट के साथ कैसे कनेक्ट है। तो सबसे पहले हमें पीटीजे के इस पूरे ब्लैक मार्केट के सिस्टम को समझना होगा कि आखिर ये लोग इस यूनिवर्स के अंदर कैसे ऑपरेट करते हैं और इतने खतरनाक लेवल के क्राइम करने के बावजूद आखिर इन लोगों का नाम ऐसे बाहर क्यों नहीं आता। और खतरनाक लेवल के क्राइम से मेरा मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी कंपनी वगैरह में से चोरी या डकैती करना या फिर किसी का हीरो का हार चुरा लेना, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि इस ब्लैक मार्केट में होती है वेपन्स की ट्रेडिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, असासिनेशन, माफिया एक्टिविटी और भी बहुत सारी इलीगल चीजें। मतलब ऐसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो यहाँ पे गुड़िया से लेकर पुड़िया तक सब कुछ बिकता है। और इसकी ज्यादातर डिटेल्स हमें मैनेजर किम के मानवा में ही मिलती है। इनफैक्ट अभी इस मानवा के अंदर ये भी रिवील कर दिया गया है कि आखिर इस पूरे ब्लैक मार्केट को रूल कौन करता है। वेल, इस बंदे को लोग किंग के नाम से ही जानते हैं और ये बंदा उन चुनिंदा लोगों में से है जो इस पूरे पीटीजे यूनिवर्स के अंदर काफी सारी चीजों को अपने हिसाब से कंट्रोल में रखते हैं। मतलब अगर कोई इनकी बात नहीं मानता या फिर बहुत ज्यादा ही उछलने लगता है या फिर किसी को किसी की सुपारी वगैरह देनी है और ये सब काम हो जाने के बाद पुलिस के फालतू लफड़ों में नहीं पड़ना, तो ऐसे लोग ब्लैक मार्केट को अंधा पैसा खिलाते हैं और उसके बदले में ब्लैक मार्केट अपने कॉल सेंटर से ऑपरेट करता है और अपने सारे बाउंटी हंटर्स और असासिन को एक मैसेज के थ्रू डिटेल्स भेजता है कि भाई फलाने फलाने बंदे या बंदी को तुम लोगों को इस टाइम के अंदर टपकाना है और ये काम करने वाले को हम लोग भर भर के पैसा देंगे। और जहाँ पर पैसों की बात आती है तो वहाँ पर हमारा जून गो कैसे पीछे हट सकता है। अब इस कैरेक्टर के बारे में मुझे कुछ ऐसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, समझने वाले तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ खास चीजें बता देता हूँ कि हमारा जून गो इस ब्लैक मार्केट वाले काम को एक पार्ट टाइम जॉब की तरह करता है, जिसमें वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसको बस तगड़ी रकम मिलनी चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन आता है। इनफैक्ट अभी मैनेजर किम के लेटेस्ट चैप्टर 181 के अंदर भाई साहब की काफी देरी से एंट्री हुई है। अगर थोड़ा भी जल्दी आता तो ये उस ब्लैक मार्केट के किंग से भी मिल लेता। वेल, गो के उस लड़ाई के स्पॉट पे पहुंचने के बाद उसके टकलू बड़ी की इंजर्ड बॉडी के पास खड़ा होता है ब्लैक मार्केट का नंबर 6, जिसका नाम होता है कोड नेम टाइटन। और वो ऐसे गो के सामने चौड़ में आ जाता है कि आखिर साले तू है कौन और तेरी औकात क्या है हमारे सामने खड़े रहने की। और ये बातें वो गो के ऊपर गन तान कर कह रहा होता है। आई मीन सीरियसली गन। लेकिन हमारा गो आधे से भी आधे सेकंड में टाइटन के उस हाथ को एक टूटी हुई कंघी से फोरआर्म से ही अलग कर देता है। वेल, लुकिज्म के कुछ और भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ब्लैक मार्केट से शायद से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले हमें ब्लैक मार्केट के और भी ज्यादा कनेक्शंस के बारे में जानना होगा। और कुछ हद तक ये कनेक्शन हमें पीटीजे की डेड मेंशन मानवा में देखने को मिलते हैं। वेल, मेरे हिसाब से तो ये पूरा का पूरा डेड मेंशन ही ब्लैक मार्केट का हिस्सा है, जहाँ पर इलीगल तरीके से बच्चों को बेचा और खरीदा जाता है और उनका परफेक्ट ब्रेन वॉश करके उनको असासिन बनाया जाता है। वेल, बाद में इन बच्चों को काफी कैड़े अमीर लोग, बोले तो कोठी बंगले वाले, अपनी प्रोटेक्शन के लिए या फिर किसी और मिशन को अंजाम देने के लिए इनको अच्छे खासे दाम में खरीदते हैं। और हाँ, ये पूरा प्रोसेस इसी ब्लैक मार्केट के थ्रू होता है। लेकिन अभी तक इस पूरी मानवा में कहीं पर भी ब्लैक मार्केट का नाम मेंशन नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इसके एक चैप्टर में जहाँ पर व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर दिखाया गया है, उसमें सेरासिन मार्केट के नाम को मेंशन कर दिया है। और वैसे तो इस पूरे ब्लैक मार्केट के अंदर काफी सारे इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, लेकिन कुछ मोमेंट्स पर वो लोग आपस में भी क्लैश करते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने आगे बताया कि डेड मेंशन भी ब्लैक मार्केट का ही एक हिस्सा है और इनके द्वारा बनाई गई प्रोडक्ट के कस्टमर भी काफी ज्यादा प्रीमियम होते हैं। और ऐसे ही प्रीमियम कस्टमर्स में से एक है यामाजाकीज। और ये कनेक्शन हमें डेड मेंशन के चैप्टर 2 में ही बताया गया है कि कैसे याकुजा फैमिली ने काफी तगड़ा खर्चा करके डेड मेंशन के सबसे डेडली प्रोडक्ट को खरीदा था। मतलब कि डेड मेंशन के सारे असासिन बच्चों में से एक ऐसा बच्चा जो उन सब में टॉप रैंक का था। लेकिन गलती से मिस्टेक यहाँ पर ये हो जाती है कि इस बच्चे की होम डिलीवरी ये लोग जापान के बदले साउथ कोरिया में कर देते हैं।
और इस तरह बाय द मिस्टेक ऑफ ब्लैक मार्केट डिलीवरी सिस्टम ये डेड मेंशन की पूरी स्टोरी लाइन क्रिएट होती है। और अब भी अगर किसी को ये कनेक्शन झूठ या फिर गलत लग रहा है तो इस मानवा की पैनल को थोड़ा ध्यान से देखो, जिसमें याकुजा फैमिली का जिक्र किया गया है। अब भले ही इसमें याकुजा फैमिली कहा गया है, लेकिन इसके अंदर लोगो तो यामाजाकी का ही है ना। और जहाँ तक मुझे पता है तो पीटीजे यूनिवर्स के जापान के अंदर याकुजा यामाजाकी के अंडर में ही आते हैं। और इतना सब जानने के बाद अभी तो मुझे ब्लैक मार्केट पर पूरा का पूरा शक है कि मैनेजर किम की मानवा में जो मैड साइंटिस्ट बताया गया था, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भगवान बनना चाहता था, यानी कि वही साइंटिस्ट जिसके बारे में लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वही जिम्मेदार है डेनियल पार्क की 2 बॉडीज के लिए। मुझे लगता है उसी साइंटिस्ट की कुछ ना कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फुल डिटेल के साथ ब्लैक मार्केट के पास मौजूद है एंड समहाउ कुछ उसके इलाइट मेंबर इन चीजों के बारे में जानते हैं। वेल, अगर आप मेरी इन बातों से एग्री या डिसएग्री करते हो तो इस बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब फाइनली बात कर लेते हैं लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर्स की, जो हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से ब्लैक मार्केट के साथ इन्वॉल्व है या फिर किसी न किसी तरीके से उनके साथ काम कर चुके हैं। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत के टाइम ही बताया था कि इस ब्लैक मार्केट के अंदर पुड़िया से लेकर गुड़िया तक सब कुछ बिकता है। और पुड़िया नाम प्रोनाउंस करके मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये प्लीज आप लोग समझ जाना, क्योंकि मैंने अगर YouTube पर ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया तो सरकार कहीं बियर बाइसेप की तरह मेरा ट्राइसेप ना सुझा दे। वेल, लुकिज्म के अंदर ऐसी पुड़िया का सबसे बड़ा व्यापार मैक्सिकन कार्टेल करता है। और हाँ, ब्लैक मार्केट के थ्रू ही ये सारी चीजें ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया भर की हर जगह पर बिकती है। तो हाँ, गिटे किम जैसा माफिया ब्लैक मार्केट के साथ डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कैसे न कैसे कनेक्टेड है। उम्मीद है कि हमें फ्यूचर में इसके बारे में और भी ज्यादा बताया जाए। और बात अगर गिटे किम की निकली है तो उसके पालतू कुत्ते तेजिन चौन को कैसे भूल सकते हैं। वेल, दिखावे के लिए भले ही वो जून गो का कुत्ता है, लेकिन पास्ट में उसने गिटे किम के लिए अच्छे खासे काम किए हैं। तो हाँ, वो भी किसी न किसी तरीके से इस ब्लैक मार्केट में जुड़ा है। और रही बात टॉम ली और व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की, तो उन सब की राइवलरी ब्लैक मार्केट के साथ अभी भी मैनेजर किम मानवा में चल रही है। और गलती से भी टॉम ली जैसे महामानुष को थोड़ा सा भी सीधा मत समझना। ये शुगर दद्दू पैसों के पीछे इतने पागल है कि अगर तगड़ी रकम मिले तो वो मैनेजर किम को ब्लैक मार्केट के मिशन पर भी बेच दे। और आखिर में आता है यूजिन और उसकी वर्कर्स गैंग, जो इल्लीगल हेल अरीना से लेकर मदहोश करने वाली वीवी कुकीज को बेचा करते थे। हालांकि अभी वो सारी चीजें बंद हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लुकिज्म में वर्कर्स का काफी फैला हुआ बिजनेस है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो ब्लैक मार्केट से समहाउ कनेक्टेड है। और यही वीकनेस हो सकती है वर्कर्स की, जिसे दिखाकर जेम्स ली यूजिन के साथ काम कर रहा था। और आखिरी बार लुकिज्म में जब हमने यूजिन को देखा था तो वो टॉम ली के साथ फोन पर गैब्रियोन किम की डेथ के बारे में बातें कर रहा था, जिस दौरान वो टॉम ली की फीस को चुकाने के लिए वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स का यूज करने वाला था। और क्या पता कि उस हेडक्वार्टर्स का कनेक्शन कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केट के साथ भी हो। तो ये थे कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन पीटीजे यूनिवर्स के पूरे ब्लैक मार्केट के। वेल, हो सकता है कि मेरी कुछ बातों को लेकर आप कम्प्लीटली एग्री ना हो, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से बता पाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी पसंद आए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और आपके पास पीटीजे के इस ब्लैक मार्केट से रिलेटेड कोई भी थियरी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और बहुत ही जल्द मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। Drums of destiny, feel them pound. This is our time. Claim the